बुलंदशहर में सपा सांसद को लेकर हंगामा। 15 से 20 सपा कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्य में बाधा और अभद्रता के आरोप में एफआईआर दर्ज। कौशांबी में मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, 3 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। झांसी जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के दौरान हंगामा। नशे में धुत शख्स ने डॉक्टर और स्टाफ पर धारदार हथियार से किया हमला, सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में किशोरी को छुड़ाकर लौट रही पुलिस की स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। दरोगा सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल, किशोरी की हालत नाजुक। फतेहपुर में पुलिस ने 12 घंटे में किया बाइक चोरी का खुलासा। शातिर चोर चोरी की स्प्लेंडर प्लस के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय नई दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जाकर उनसे राजनीतिक विचार विमर्श किए। ये मुलाकातें आगामी राजनीतिक मुद्दों और रणनीतियों पर केंद्रित थीं। खबर बुलंदशहर से है, जहां अरनिया थाने में 15 से 20 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता की गई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन को ले जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गभाना टोल पर पुलिस और सपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। हमीरपुर में पुलिस के अपहरणकर्ता से 14 वर्षीय किशोरी को मुक्त कराने के बाद एक हादसा हुआ। पुलिस की स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रूरा थाने के दरोगा, महिला कांस्टेबल और किशोरी सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देर रात दुर्गा देवी मोड़ के पास नेशनल हाईवे 34 पर हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। बता दें कि पुलिस ने दबिश देकर अपहरणकर्ता से किशोरी को बरामद किया। लखनऊ में उद्यान विभाग के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। 125 फीट ऊंचे ध्वज को उद्यान निदेशालय में फहराया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विशेष समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विभाग की 50 साल की उपलब्धियां और विकास यात्रा का प्रदर्शन किया जाएगा। 50 सेवानिवृत्त अधिकारियों और 50 प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया जाएगा। विभाग ने किसानों की आय वृद्धि, उत्पादन सुधार और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 50 वर्ष को हम लोग गोल्डन जुबली अथवा स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाते हैं और मुझे गर्व है कि इस उद्यान विभाग ने अपने सफलतम 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस 50 वर्ष के पूर्ण होने पर हमारे उद्यान विभाग ने एक निर्णय लिया है कि राज्य की औद्यानिक खेती को और अधिक कैसे हम संवर्धित कर सकते हैं। इसके लिए एक आज से गोष्ठी, जो औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, तो आज हम लोग 50 साल पूरे किए हैं, इसकी खुशी भी है। कौशांबी से बड़ी खबर आ रही है। यहां मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
भरवारी नगर पालिका क्षेत्र के टीकर डी में मिट्टी ढहने से 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं अरुण कुमार जी। बताएं अरुण जी, ये जो घटना हुई है किस तरह से घटना हुई है, जानकारी दें। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये करारी पोखराज थाना क्षेत्र में टीकरडी गांव पड़ता है जी। और जहां मिट्टी की खुदाई कर रही महिलाओं के ऊपर मिट्टी का जो है मलबा गिर गया और गिर के 5 लोगों की आकस्मिक मौत हुई है जी। और इस हादसे को प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है और राहत कार्य जारी है और सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए उपचार हेतु भेजा जा चुका है और स्थितियां काफी सामान्य है। पुलिस मौके पर मौजूद है। जी अरुण जी, ये बताइए, ये जो पैटर्न है काम करने का, मिट्टी जैसे ऊपर की जाती है, इकट्ठा होती है, क्या उसको हटाया जाता है? क्या किसी की लापरवाही सामने आई है? जानकारी दें। जैसा कि देखने में आया, मौके पे वहां पे पहले से मिट्टी की खुदाई की जा चुकी थी और क्षेत्रीय ग्रामीण इलाका है, वहां की महिलाओं मिट्टी के गड्ढे का जो टीला बना हुआ है, खुदाई मिट्टी पहले हो चुकी थी, उसी में से अंदर से मिट्टी निकाल रही थी और ये देखने को मिला है जैसा कि मौके पे देखने पे नजर आ रहा है। जी हाँ। चलिए अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। झांसी जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में एक शख्स ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब कोतवाली थाना पुलिस उस शख्स का मेडिकल परीक्षण करने के लिए अस्पताल लाई थी। शख्स ने नुकीला औजार उठाकर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। बदतमीजी भी करी है, मेरे साथ भी करी है, स्टाफ के साथ भी करी है। एक्चुअली पुलिस मेडिकल केस के लिए आया था, वो मेडिकल लीगल के लिए, तो उसमें शराब के नशे में भी था, तो उसने एक धारदार हमारा हथियार इधर पे ऑब्जेक्ट होता है, इससे उठा लिया है और हमला करने की कोशिश भी करी थी उसने। एक तो पीछे से उसको बचाया, मतलब छुड़ाने की कोशिश करी है, बट काफ़ी टाइम बाद ही उसने छोड़ा था। लोगों के नाम ले रहा था कि मैं इनको बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा, ठीक है, तो धमकी तो दे ही रहा था, क्या तो सुबह देख लेंगे। क्या बुलंदशहर के नरोरा घाट से दर्दनाक खबर आई है। ताई की अस्थियां विसर्जित करने 18 वर्षीय ध्रुव ने भाई को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगाई, लेकिन खुद डूब गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से ध्रुव को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। बुलंदशहर के खुर्जा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिससे 2 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना रात 12:30 बजे हुई, जब मालवाहक ट्रेन तूडला से आ रही थी। रेलवे के आला अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तकनीकी अधिकारी रेलवे लाइन और बोगियों को ठीक करने में जुटे हैं। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीनियर DSTE अलीगढ़ अनिल कुमार ने घटना की पुष्टि की। में खड़ी थी, तो से वैगन काटे गए थे। उल्लाम से कल गाड़ी चली है और यहाँ रात में आई है। रॉक लाइन से होते हुए BD लाइन से आ रही थी। रिसीव करने के बाद आगे जो है ट्रैक में डिलील हुई है। मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ज्वाइंट नोट बनाया जा रहा है। ज्वाइंट नोट बनाने के बाद ही कारण का कुछ पता चला। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा किया, जहां युवक को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस टीम ने आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला PAC बटालियन और CCTV कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम।
अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जगाई गई जल संरक्षण की अलख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जन सरोकार का अभियान बना दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में हजारों खेत तालाब बनाने के साथ कुएं रिचार्ज करने का कार्य लगातार हो रहा है और प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाने का प्रण लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में चयनित जलदूत जल संरचनाओं के रखरखाव में मदद करते हुए लोगों को पानी की बूंद बूंद बचाने के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। अभियान में 2154 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा पथ की जियो टैगिंग और GIS मैपिंग की जा चुकी है, जबकि उज्जैन पंचकोशी यात्रा की टैगिंग और मैपिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही नदियों, तालाबों के घाट, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्टॉप डैम, परकोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, जल चौपाल और पौधरोपण भी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। आइए इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फफूंद रेलवे स्टेशन पर एक दंपति अपने 3 बच्चों के साथ फिरोजाबाद जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय 3 बच्चे प्लेटफॉर्म पर रह गए। ट्रेन चलते ही माता पिता ने GRP को सूचना दी। GRP चौकी प्रभारी इम्तियाज़ अहमद की कुशल कार्रवाई में बच्चों को प्लेटफॉर्म से बरामद कर लिया गया और बच्चों को उनके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया गया। मामा ने GRP का आभार व्यक्त किया और GRP की सक्रियता की सराहना की। वकील हाशिम और उसके भाई से लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित ने सोशल मीडिया वीडियो वायरल कर न्याय की मांग की। देखो मेरी बात मान जाओ, तुम्हारी मौत अगर मरा रही हो तो बता दो। हमें क्या बुरा चेहरा बना दे देख पाएगी। जो लड़की कहेगी वो माना जाएगा, तेरी नहीं मानी जाएगी। हम मालूम लड़की जो कही वही होएगा। तो फिर हमारे जो मन में आएगा नाम नहीं रहोगे। और बताओ, तुझे हमने 20 से 2 टुकड़े ना कर दिए यूसुफ तो मेरा नाम नहीं तालिब। तो दिन तेरी गर्दन वही काट देंगे हम। हाँ ये बात गर्दन अगर हमने वही ना काट दी तो तेरे माँ बाप से पैदा नहीं। तू रिकॉर्डिंग कर रहा, तू जा थाने में सुना जाके। हम दरोगा तब से बात करे बैठे हैं। जा देखो मेरी बात मान जाओ। झांसी के बंगरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पठाकरा भीषण अग्निकांड की घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना में करीब किसान का मकान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग की चपेट में किसान का बड़ी मात्रा में अनाज और घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह ने इस मामले में तहरीर की थी। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके आधार पर नेहा के खिलाफ 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह टिप्पणी चर्चा का कारण बनी थी और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के इस संकट काल में जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री लोक गायिका
देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में कर रही हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां नेहा सिंह राठौर तक पहुंचाना चाहता हूं, ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को जमीन पर गिराकर पीट रहा है। पुलिस कप्तान ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया। सीओ डिवाई शोभित कुमार ने बताया कि युवक शराब पीकर अपनी पत्नी को मार रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक ने विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया। जांच की गई। जांच में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक व्यक्ति बबलू शर्मा, जो कि ग्राम रामघाट थाना रामघाट के रहने वाले हैं, इनकी पुत्री के द्वारा पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि बबलू शर्मा के द्वारा स्वयं की पत्नी एवं पुत्री के साथ अत्यधिक शराब के नशे में काफ़ी मारपीट की जा रही है तथा उनका गला दबा रखा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां दखल देकर उन दोनों को बचाया गया। इसी क्रम में बबलू शर्मा पुलिस के ऊपर भी हमलावर हो गया तथा जिसके प्रत्युत्तर में स्वयं का बचाव करते हुए पुलिस के द्वारा भी बल प्रयोग किया गया है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। टेमला रोड पर नगर पालिका का सफाई वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सफाई कर्मी राजेश सोलंकी की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही सीएमओ एमआर निगवाल और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस जांच में जुटी। सुबह सफाई करने के लिए गए थे अपने टेमला रोड पे। पहले मल्टियों की सफाई करी, उसके बाद में वहाँ से जाने लगे बालकृष्ण पाटीदार के उधर। वहाँ पर भी सफाई का काम करने जा रहे थे, तो जाते समय पे घटना हुई सर। इसमें कुछ 8 महिला थी और 5-7 लड़के थे, जिसमें से एक लड़के की मृत्यु हो चुकी है। उसका नाम राजेश सोलंकी है। ये सभी ठेके में काम करते हैं। जानकारी में यह है कि टेमला क्षेत्र में सफाई के लिए गए थे, तो वहाँ हमारी गाड़ी कोई अनकंट्रोल होके हादसा हो गया, जिसमें मेरे एक कर्मचारी की दुखद मृत्यु का भी समाचार है। बाकी तुरंत हम लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे, उनका इलाज तुरंत हो इसके लिए मैं खुद से हम हॉस्पिटल में आए। हादसे में एक की मौत भी हो गई? हाँ, ऐसी मुझे तत्काल एक सूचना है, लेकिन और हम यहाँ देख रेख के लिए उपस्थित। बिजनौर से एक बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर निवासी दंपत्ति सोमपाल और बेबी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी राजवीर उर्फ चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लाखों के जेवर, तमंचे और नकदी बरामद करते हुए 3 बदमाशों को दबोचा है। थाना हल्दौर क्षेत्र पर पंजीकृत अपहरण और हत्या के मुकदमे से संबंधित 2 अभियुक्तों को हल्दौर पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था। इसी घटना से संबंधित आज 3 अभियुक्त के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल से नूरपुर से मेड़ा की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी करके पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही मोटरसाइकिल, जिस पे आ रहे थे, मोटरसाइकिल थाना बिलकुआ क्षेत्र से चोरी की गई थी और इनसे पूछताछ पर इन्होंने पुरानी घटना का इकबाल किया। साथ ही एक अन्य चोरी की घटना जो हुई थी उसका भी इन्होंने इकबाल किया। उससे संबंधित इनसे माल भी बरामद किया गया है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाराणसी हत्याकांड पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्र की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पल्लवी ने आरोपों को पीएम मोदी का करीबी बताया। साथ ही पुलिस पर जाति सूचक गालियां देने और आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया। पटेल समाज के एक घर तक जाऊंगी,
एक एक घर तक जाऊंगी और ये बात बताने का काम करूंगी कि पटेल समाज का खून इतना निकृष्ट नहीं हो सकता और उसकी नसों में खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है कि आपका खून इतना ठंडा पड़ गया है कि हमारे भविष्य को सरेआम गोली मार दी जाएगी। हमने अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं किया है। आपके भी बच्चे होंगे, क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसलिए ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि पुरजोरी से जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको आप भी इस पूरी आवाज़ को, इस अन्याय को मुखर होकर के उठाने का काम करें। मैं तो हर गांव, हर शहर जाऊंगी और अपने समाज को इकट्ठा करके इसको बड़े आंदोलन में तब्दील करूंगी। कानपुर देहात से बड़ी खबर है। रानिया थाना क्षेत्र में देर रात बस ने डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 28 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई। बस आगरा से वाराणसी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। न्यूज अपडेट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहेंगे TV24 के साथ। नमस्कार।